नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जब हमने प्रोग्राम किया तो हमने आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन चेयरमैन जनाब बिलावल ज़रदारी भुट्टो साहब का वो टुकड़ा सुनाया था जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान करप्ट हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की 70 बरस की तारीख़ की सबसे करप्ट जमात जो है वो साबित हो रही है। आज इससे मिलता जुलता इल्ज़ाम जो है वो PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब एहसन इकबाल साहब ने दोहराया। एहसन इकबाल साहब ने न सिर्फ ये इल्ज़ाम दोहराया करप्शन का, बल्कि उन्होंने कहा कि वो नैब में एक रेफरेंस दायर कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़। अब ये बात बड़ी अजीब है और इसको हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है। सबसे पहले मैं आपको एहसन इकबाल साहब का वो टुकड़ा सुनाता हूँ। इस वक्त इमरान अहमद नियाज़ी करप्शन की सबसे बड़ी छतरी बन चुका है, जिसके नीचे सब करप्शन के मगरमच्छ जमा है और उनको इम्यूनिटी हासिल है। और ये नैब के ज़रिए हमारे खिलाफ झूठे मुकदमे बनाने के लिए अफसरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उन्हें बुला के कहा जाता है ये गिरफ्तारी का ऑर्डर है और इधर वादा माफ गवाह बनो। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि गुज़िश्ता 48 घंटों में या 48 से 72 घंटों में पाकिस्तान की दोनों बड़ी जो मेन अपोजिशन जमातें हैं यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN, उनकी हिकमत अमली में हुकूमत के ख़िलाफ़, ज़ाहिर है कि अपोजिशन को हुकूमत के ख़िलाफ़ ही होती है, लेकिन उस हुकूमत अमली में एक हमें तब्दीली नज़र आती है। पहले बात होती थी हुकूमत की परफॉर्मेंस की, इनकॉम्पिटेंस की, बेवकूफ़ी की, नादानी की, ब्लंडर्स की, लेकिन अब बात हो रही है हुकूमत की करप्शन की। ये स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब साबित हो सकती है, यहीं से हम बात का आगाज़ करेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल मेरे साथ है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं अली मोहम्मद खान साहब, वज़ीर मुमलिकत हैं पार्लिमानी अमूर के, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। वेरी वार्म वेलकम टू हिम। उनके साथ ही मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कमर ज़मान कायरा साहब, जो कि सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, 2 दफ़ा पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं। वेरी वार्म वेलकम टू कमर ज़मान कायरा साहब एज वेल। और PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब सेनेटर जावेद अब्बासी साहब जो हैं वो मुझे वाया वीडियो लिंक ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। कमर ज़मान कायरा साहब, कल ये चीज़ कही बिलावल भुट्टो साहब ने, आज इसे ये कह दी है चीज़ जनाब एहसन इकबाल साहब ने। ये कोई बाहमी हिकमत अमली है PPP PMLN की कि अब ये नया एक इशू खड़ा करना है, इस तरह से हुकूमत के खिलाफ आगे चलना है? विषय है कि गवर्नमेंट मुसलसल, पहली बात तो यह है अपने जितने प्रोमिसेस इलेक्टोरल थे या हुकूमत के आने के बाद, इन्होंने आज तक जितने प्रोमिसेस कौम से किए, कोई एक प्रॉमिस ऐसा नहीं है जिसकी तरफ इनकी सिमत दुरुस्त हो, उसमें कोई बेहतरी का इम्कान हो, कहा जा सके कि हाँ इसमें चलो 10%, 20%, 30% कोई अचीवमेंट हो गया 2 साल में, बाकी भी हो जाएगा। एक भी नहीं है। हर एक में यू टर्न, हर एक में फेलियर है, टोटल कोलैप्स है। वो रेवेन्यू में हो, वो एक्सपेंडिचर में हो, वो डेवलपमेंट में हो, वो रेमिटेंसेस में हो, वो किसी सेक्टर में देखे, रोजगार में हो, कौन सा सेक्टर है रहा कि जी नैब हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे, ये बड़े चोर थे, ये खा गए, ये लूट गए, ये मार गए। 2 साल से अदालतें, सुप्रीम कोर्ट, आज भी परसों कल भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है आपको पता है। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि भाई आपने कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहे हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं है आपके पास, कोई सबूत लाओ। कहाँ है वो सबूत, क्यों नहीं दे रहे अदालतों को? कहाँ है वो सबूत जो हाई कोर्ट में पेश नहीं हो रहे? कहाँ है वो सबूत जो नैब की अदालतों में पेश नहीं हो रहे? सारी अदालतें सीख रही हैं। आंसर है कि इनके पास सिवाय मीडिया में आके बातें करने को कुछ नहीं है। और जो हुकूमत अवाम को डिलीवर न कर पाए ऊपर, और जो गलत प्रॉमिस, गलत वादे करके लोगों को झूठ बोल के वोट लेके आई हो और आके कहे कि जी अब वो माफियाज आ गए हैं, ये भी है डॉक्टर साहब, ये बदतरीन किस्म की करप्शन है। और तीसरी गुजारिश ये है कि क्या पाकिस्तान के अवाम की जिंदगी में करप्शन कम हुई है या बढ़ी है? वहां बढ़ गई है। क्या ठेकों में करप्शन खत्म हो गई? क्या सरकारी मशीनरी में करप्शन खत्म हो गई? आपको ऑनेस्टली लगता है कि करप्शन का इल्जाम फ्लाई करेगा तहरीक इंसाफ के खिलाफ? मुझे ऑनेस्टली बिल्कुल लगता है डॉक्टर मजीद, आपको लगे या ना लगे। अच्छा, मुझे इसलिए लगता है कि अगर BRT में करप्शन है और उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही, मालम जब्बा में है तो करप्शन नहीं हो रही, आटे और चीनी के बहरान में अरबों रुपए खाने के फैसले इन्होंने किए ना, उस पर पकड़ नहीं हो रही। अगर दवाइयों की कीमतें बढ़ाने पे वजीर इन्होंने हटाया था, मैंने तो नहीं हटाया था, क्या उसका आवाम को रिलीफ मिला है? क्या आज चीनी सस्ती हो गई है? क्या तेल का बहरान मैंने पैदा किया था, अपोजिशन ने पैदा किया था?
क्या तेल के बहरान में झाड़ी नहीं लगी? ठीक है, कितने कमाए हैं? जरा पीएमएलएन का भी मौकफ मुझे लेने दीजिए। कार साहब, जरा पीएमएलएन का भी मुझे मौकफ लेने दीजिए। सनत जावेद अब्बासी साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी दोनों की जमातें इस नतीजे पे पहुंची हैं कि परफॉर्मेंस की जो क्रिटिसिज्म है हुकूमत के खिलाफ इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की, वो कहीं जा नहीं रही है? और अब आप ये समझते हैं कि जिस तरह इमरान खान ने 4-5 बरस करप्शन का स्टैंड लिया था पीएमएलएन के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ, इसी तरह से अब आप समझते हैं कि असल में जो सौदा बिकता है वो करप्शन का सौदा बिकता है, इसलिए अब आप लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया? जैसे एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं, रेफरेंस लेके जाऊंगा, बस कुछ ऐसा तो नहीं है? एक डेवलपमेंट हो रहा है जिसको आपने देखा भी है, इस बात पर हम भी कर रहे हैं। हम मुसलसल कई दिनों से कई बातें कह रहे थे। हमने कहा है कि सबसे बड़ा इशू, हमने कहा है कि इनका गवर्नेंस का इशू है। हम कहते हैं कि ये डिलीवर करने में नाकाम हो गए हैं। हमने कहा है जो गरीब लोगों से और पाकिस्तान की आवाम से जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके। ये मुसलसल हम कह रहे हैं। हमने कहा है जो इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने कौम से वादे किए थे वो सारे वादे के वादे उधर ही रह गए। कोई एक चीज हमें देख दें जो इमरान खान साहब ने कही हो और वो पूरी कर दी हो। तो आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा इशू करप्शन नहीं है, गवर्नेंस है? मैं कहता हूं कि करप्शन सबसे बड़ा इशू गवर्नेंस है, करप्शन नहीं है? मैं कहता हूं कि एक बहुत बड़ा इशू जो है कि वो इनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है, ये डिलीवर करने में नाकाम हो गए। इनके साथ वो टीम नहीं है जो डिलीवर कर सके। हम कहते हैं कि सबसे बड़ा इशू मेरी नजर में, करप्शन भी इनका इशू जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा इनका इशू है कि ये पाकिस्तान की आवाम को जो डिलीवर करने का जो वादा करने आए थे, बेहतरी लाने का वादा आए थे, इकोनॉमी ठीक करने का वादा आए थे, इंस्टीट्यूशन में रिफॉर्म्स करने का वादा लेके आए थे, रिकॉर्ड लेजिस्लेशन करने का वादा लेके आए थे, या ऑस्टेरिटी मेजर के वादे करके आए थे, यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, वजीर आजम हाउस खाली कर देंगे, गवर्नर हाउस खाली कर देंगे, कार्ड डैम बनाएंगे। ये वो सारी चीजें हैं जो ये करने में बुरी तरह नाकाम हो गए। और उसके ऊपर 4 बड़े क्राइसिस इनके करप्शन के आए हैं। ये खुद मानते हैं। दवाइयों का, जिस तरह कायरा साहब ने कहा है, हमने नहीं कहा। 400% महंगाई हुई है, इन्होंने कहा दवाइयों में अरबों रुपए लोग का टीका लगाया है, कुछ लोग खा के हम हिसाब लेंगे। फिर चीनी और आटे का जो क्राइसिस इन्होंने पैदा किया है उसमें अरबों रुपया कौन लोग खा के, इंक्वायरी आई है इनके लोग हुए। फिर पेट्रोलियम में 700 रुपए के पैसा कौन खा के अब निकल गया। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी हुकूमत पे परफॉर्मेंस बेस्ड तो इल्ज़ाम 2 बरस से चल ही रहे थे कि परफॉर्म नहीं कर पा रही हुकूमत, गवर्नेंस अच्छी नहीं है। ये जो नए इल्ज़ाम आने लग गए हैं गुज़िश्ता 48 या 72 घंटे में, कल बिलावल भुट्टो साहब का कहना, आज एहसन इकबाल साहब का बाकायदा डिसाइसिव अल्फाज में कहना, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम देना कि वो करप्ट हैं, ये कैसे आपको लग रहा है कि मतलब आपकी हुकूमत की मुश्किलात मज़ीद इजाफा हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो करप्शन की बात अपोजिशन ने की है, और साथ में उससे पहले आपने सवाल किया परफॉर्मेंस पे भी दोनों साहिबान से, तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से शायद समझा पाऊँ पहले सवाल का जो उन्होंने उठाया, और फिर आपका भी मैं जवाब देता हूँ। परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, कोई भी बच्चा जब प्री मेडिकल करता है तो 5 साल उसको लगते हैं, 5 साल MBBS की डिग्री करने में, 5 साल। दूसरे साल के पूरे होते ही अगर सब उसके पीछे पड़ जाएं कि तुम्हारे पास MBBS की डिग्री, डॉक्टरी की डिग्री क्यों नहीं है, वो बच्चा उसको सादा सा जवाब देगा कि भाई मेरे पास 5 साल है, 5 साल में मैंने डिग्री पूरी करनी है। हो सकता है पहले दूसरे साल मेरे नंबर थोड़े कम हो या कोई और मसाइल हो, आपने मेरे से 5 साल बाद पूछना है कि क्या तुमने अपनी डिग्री हासिल की कि नहीं। तो मैंडेट जो इमरान खान साहब को मिला है वो 5 साल का। मैं कमर जमान कायरा साहब से और अब्बासी साहब से पूछना चाहूंगा कि क्या इनकी कौन सी हुकूमत थी जो पहले 2 साल में मुशर्रफ साहब ने, ज़ियाउल हक साहब ने, इवन भुट्टो साहब ने, अयूब खान साहब ने पाकिस्तान की बातें, या वहां पे ट्रंप ने, क्लिंटन ने, ओबामा ने, किसने जनाब अपनी हुकूमत के पहले 2 टर्म्स में सारे वादे पूरे किए? हाँ, ये सवाल जरूर आप उठा सकते हैं कि जितना आपने परफॉर्मेंस करनी की थी उसमें कमी है, इस जगह आप पूरा करें, ये पॉलिसी आपकी ठीक नहीं है, वो हम आपको जवाब दे देंगे। लेकिन ये कहना कि नाकाम हो गए, फलां हो गया, तो ये तो अभी 2 साल हुए हैं। पहले दिन कौन नाकाम हुआ था? जब इमरान खान साहब पहले दिन स्पीच कर रहे थे एज वजीर आजम। अभी उनको कायरा साहब को जवाब देने दीजिए, कायरा साहब को जवाब देने दीजिए। अच्छा सवाल उठाया अच्छा सवाल आपने उठाया। एक मिनट। पहले दिन जब इमरान खान साहब ने
ओथ लिया और एज वजीर आजम जब उनको वोट पड़ा, अभी ओथ भी नहीं लिया था, वोट पड़ते ही इनने कहा ये नाकाम हो गए। उसको कौन से नाकाम थे? नंबर 1। नंबर 2, जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात है तो वो भी सुन रहे हैं। हमने ये बातें सिर्फ लोगों को सुनाने के लिए नहीं की थी, या जो तारीख में है वो सिर्फ सुनने के लिए और सर धुलने के लिए और वोट लेने के लिए नहीं है। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया गया था, एक शख्स ने खड़े होकर कहा था कि मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, हम सबको एक चादर मिली, आपको 2 मिली है, तो आप हमें बताएं। उन्होंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को खड़ा किया, उन्होंने जवाब दिया कि एक मैंने अपने वालिद को हत्या की है, तो ये इनका हक है कि हमसे सवाल करें। हम सवाल होने से, सवाल करने से हम घबराते नहीं हैं, बल्कि अच्छी बात है कि हमारा एहतसाब करना चाहते हैं। तो जरूर ये याद दिलाएंगे कि जब इनसे सवालात होते हैं इनकी चीखें निकलती हैं, हमसे सवाल होता है, हम अप्रिशिएट करते हैं। अगर ये समझते हैं कि हमने करप्शन की है, मैं ये समझता हूँ कि हमें जवाब देते हुए ना घबराना है, ना हमने परेशान होना है, बल्कि खुशी खुशी जवाब देंगे, क्योंकि जो जवाब हमने अब जरा रुक जाएं, जरा प्लीज मेरे साथ रुकिए। ठीक, हर वक्त इमरान मेरे साथ रुकिए। जो सब्सटेंटिव पार्ट है ना, मेरा काबीना जाहिर अली साहब मेरे साथ रुके। आपका जो सब्सटेंशियल आपका पार्ट है ना, कमर ज़मान कायरा साहब, जो बुनियादी मौक़िफ़ है ना उनका बड़ा क्लियर है। वो कहते हैं कि आप जो कहते हैं कि हमने वादे पूरे नहीं किए, कौन सी हुकूमत है जो अपने सारे वादे जो हैं वो 5 बरस के लिए आई है, 2 बरस में पूरे कर सकती है? अगर आप हमसे फोकस और स्पेसिफिक तनकीद करेंगे कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इसको ऐसे करना चाहिए, आप सिफारिशात लेके आएंगे, क्रिटिसिज्म लेके आएंगे, हम उसको रिस्पॉन्ड भी करेंगे, हो सकता है हम आपकी तनकीद से कुछ सीखें। लेकिन आप ब्रॉड जनरलाइज पैराडाइम्स में जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं कोशिश करता हूं कि अली मोहम्मद साहब को उनकी मिसाल के मुताबिक ही जवाब दूं। जो बच्चा मेडिकल में जाता है ना जी, एमबीबीएस में दाखिला लेता है, अगर वो कोई जैली डिग्री लेके, कोई सिफारिश करा के, किसी इमदाद के सहारे आ जाए और वो पहले साल भी फेल हो जाए, दूसरे साल भी फेल हो जाए, सेमाई इम्तिहान में भी फेल हो जाए, शशमाई में भी फेल हो जाए, पहले से लेके 8वें सेमेस्टर तक फेल हो, तो उसके बारे में ये तवक्को नहीं की जाती कि अच्छा ये आखिरी साल में जाके इम्प्रूव कर जाएगा। उसको दूसरे साल में निकाल दिया जाता है कॉलेज, क्योंकि उसके बारे में सर्टेन हो जाता है कि इसमें ये एबिलिटी नहीं है कि ये आगे चल पाए। ये इम्तिहानों का तरीकाकार है, ये तो उनकी मिसाल थी। दूसरी गुजारिश है, हम ये नहीं कह रहे कि जनाब आपने लोगों को 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना था तो आपने क्या किया। हम ये नहीं कह रहे कि आपने 50 लाख घर बनाने थे, बनाए क्यों नहीं। हम ये पूछ रहे हैं कि आप 200 अरब डॉलर बाहर से पड़े हुए थे, वो लाने का वादा करके आए थे, 2 सालों में कोई $1 लाए हैं? जस्ट $1। आपने कहा था कि हर महीने पाकिस्तान से $10 अरब मनी लॉन्ड्रिंग होती है। $1 की मनी लॉन्ड्रिंग रोकी हो आपने कोई? तीसरा, आप कहते थे कि जनाब ये तो चोर है, ये तो फ्रॉड है, ये तो खराब है, ये तो फला है, लिहाजा इनको लोग टैक्स नहीं देते। हम आएंगे तो मुल्क में लहरें बहरें हो जाएंगी, हम आएंगे तो पाकिस्तान में लोग लाइनों में टैक्स लाके टैक्स देंगे। ये 6000 अरब की बातें करते हैं, हम 8000 अरब टैक्स लेंगे। 17% इंक्रीज हुआ है। अली खान साहब क्या कहा? टैक्स कलेक्शन इंक्रीज हुई है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोका गया है, और बाहर से जो पैसा आप कह रहे हैं वो बाहर से पैसा आया है, वो रिकवरी की अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई $1 मैंने कहा, अभी आप शहजाद अभी आपको फिगर दे देंगे। अली मोहम्मद देखिए ना, ये मुनासिब नहीं है, इस तरह नहीं होगा। आप $200 अरब में से जो आपने बड़ा बैनर प्रोग्राम था आपका, $1 बताएं मुझे आप लेके आए, जस्ट $1। मैं 1 अरब की बात नहीं कर रहा, $1 पूछ रहा हूं जी। अच्छा, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए। वो परफॉर्मेंस पे आ गई, बात करप्शन से शुरू हुई थी, लेकिन करप्शन पे कोई बात आगे चल नहीं पा रही है। मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद एक बहुत ही चुभते हुए सवाल के साथ मुझे वापस आना है हुकूमत की तरफ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहता हूँ सेनेटर जावेद अब्बासी साहब की तरफ। सेनेटर अब्बासी साहब, एक तासुर ये भी है कि आप लोग आज करप्शन के स्टैंड पे तो हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो गए। कल बिलावल भुट्टो ने स्टैंड ले लिया करप्शन के हवाले से, इल्ज़ाम लगाए प्राइम मिनिस्टर पे, आज एहसन इकबाल साहब ने लगा दिए। लेकिन ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जिसमें बिलावल भुट्टो बहुत इंटरेस्टेड हैं, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही, और पेशरफ्त ना होने की वजह यह है कि आपके पार्टी के जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी हैं, रहनुमा शहबाज शरीफ साहब, एक्स चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब बड़े ठंडे हैं, वो कोई पोजीशन ले नहीं पा रहे। पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो के रुफ़क़ा कार में बड़ी फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है इस हवाले से। नहीं, मेरा पिज़्ज़ा साहब, मेरा नहीं ख्याल में कोई फ्रस्ट्रेशन पा जाती है। हम इकट्ठे काम कर रहे हैं, रोज पार्लियामेंट में मिलते हैं, सेशन चल रहे हैं, हमारी मीटिंग्स हो रही हैं, और बिल्कुल उसमें एपीसी के लिए भी तैयारी हो रही है। और पेशरफ्त तो नहीं हो रही ना सर एपीसी पे?
नहीं होगी इंशाल्लाह। देखिए मकसद क्या, हम सबका मकसद ये है कि हम इस हुकूमत को समझाते रहें, इनसे रिक्वेस्ट करते रहें, इनको बार बार बताते रहें कि पाकिस्तान के हालात ठीक करें, पाकिस्तान के लोग जो उस तकलीफ से निकालें, जो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा महंगाई फैल रही है उसमें कमी लाएं, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाएं, कोई बिजनेस चल सके, पाकिस्तान के अंदर मेहरबानी करके जो आपने लोगों से वादे किए थे, अगर नौकरी दे नहीं सकते तो बाकी नौकरी लोगों को नहीं निकाल सकें। पीरजादा साहब, इस वक्त पाकिस्तान के तूलवार्स में आप चले जाएं, तूफान है महंगाई का, बेरोजगारी में हर घर में उसने डेरा डाला हुआ है, कोई मंजिल नजर ना आ रही यार। ये अली मोहम्मद खान साहब ने ये बिल्कुल ठीक कही, हम ये बात मान भी लें कि 2 साल में हमें इतना तो पता चले कि किसी मंजिल की तरफ क्या ये रास्ता, जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो मंजिल में है, वही पहुंच भी सकते हैं, कोई डायरेक्शन ठीक है, किसी एक तरफ इंस्टीट्यूशन को ठीक करने की कोई डायरेक्शन ठीक है, कोई पार्लियामान में लेजिस्लेशन लाने वाली डायरेक्शन की ठीक है, कोई इकॉनमी को बेहतर करने वाली कोई डायरेक्शन इनकी नजर आ रही हो, कोई गवर्नेंस का मसाइल नजर आ रहा हो कर दें। अब्बासी साहब, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब का एक इस्तदलाल ये भी था कि आप लोग ब्रॉडली कह देते हैं कि ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, लेकिन मगरबी तर्ज हुकूमत में जो अपोजिशन है वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लेके आती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का ये तरीका है। आपके पास कोई काउंटर प्रपोजल्स नहीं है, आप लोग सिर्फ तनकीद करते हैं टीवी प्रोग्राम। अभी आप 1 मिनट दें तो मैं बता देता हूं, अभी बताता हूं। सबसे कोई एक स्पेसिफिक इशू दे दें, आप कहें कि इसमें ये करना चाहिए था, नहीं किया। सबसे बड़ा इशू है इनका गवर्नेंस का, सूबों का भी और मरकज का भी। राइट मैन फॉर राइट जॉब इन्होंने अभी तक नहीं दिखाया हुआ, जिनको पता हो कि हमने इस सूबों को किस तरह लेके जाना है और मरकज की वजारतों को किस तरह चलाना है। इन्होंने IMF की टीम बिठाई हुई है जो इस मुल्क को नहीं निकाल सकती क्राइसिस से, इकॉनमी बेहतर नहीं कर सकती जब तक ये इलेक्टेड लोगों को पावर न देंगे। ये जो एडवाइजर इन्होंने बिठाए हुए हैं ये इस मुल्क का बेड़ा तो गर्क कर सकते हैं, इसको आगे नहीं ले जा सकते। सबसे बड़े इनके ये इशू हैं जो इन्होंने कौम से लोगों से वादे किए थे, ये इन पे पूछेंगे इन्होंने कोई एक डायरेक्शन आप बता देंगे इन्होंने ठीक किया है तो मैं मान लूं। मैं कितनी बार प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने खुद कहा कि मैं रिकॉर्ड लेजिस्लेशन लेके आऊंगा, मैं पार्लियामेंट में आऊंगा, मैं वेस्ट मिनिस्टर की तरह आके सवालों का जवाब दूंगा। पीरजादा साहब 2 साल गुजरने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक दफा पहले दिन जब उन्होंने लिख लिया, दूसरे दिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान में तशरीफ लाए, अभी तक वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान में नहीं आए, ना वो नेशनल असेंबली में आते हैं, ना वो अपोजिशन की बातें सुनते हैं। ये वो डिस्कशन थी जो अपोजिशन की सुनते, खुद जवाब देते, उनके मिनिस्टर जवाब देते। पार्लियामान का काम है कि हुकूमत एग्जीक्यूटिव के ऊपर वो चेक रखे, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी करे, उनको अली मोहम्मद खान साहब, गवर्नेंस ठीक नहीं है, ठीक बुनियादी आर्गुमेंट है कि पीटीआई की गवर्नेंस ठीक नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब, कल हमारे प्रोग्राम में मुबशर लुकमान साहब थे, प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन, जिनको आप उन पर ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि वो इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ हैं, लेकिन उन्होंने ये बात की कि तारीख की जो बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं उसमें वर्स्ट ऑफ द बैड डिसीजंस में उस्मान बुज़दार, क्योंकि अभी अब्बासी साहब ने कहा ना कि उस्मान आपने राइट मैन फॉर राइट पर्सन ही लगाया, तो मुझे याद आया कि मुबशर लुकमान साहब ने ये कहा कि उस्मान बुज़दार को पंजाब का चीफ मिनिस्टर लगाना इमरान खान का वो डिसीजन है जो पीटीआई के गोडे गिड्डों में बैठ के है। मतलब लिटरली ये कि पीटीआई जो है वो वहाँ पर ये कैसा बैड डिसीजन है गवर्नेंस के हवाले से जिससे कि पीटीआई रिकवर नहीं कर पा रही। फिर उन्होंने एक और चीज़ कही जिससे दूसरे पार्टिसिपेंट्स ने भी एग्री किया, और उन्होंने ये कहा कि अभी अगर स्नैप इलेक्शन हो जाएं तो PMLN स्वीप कर जाएगी, तहरीक इंसाफ को पंजाब से वोट नहीं मिलेंगे, वो मामला बड़े ख़राब हो चुके हैं आपकी बैड गवर्नेंस की वजह से। अब ये इसका कोई जवाब दे दें, इस पर आपका क्या इस्तदलाल है? क्या ये सूरत हाल से आप लोग वाकिफ़ हैं कि पंजाब में आपकी सियासी सूरत हाल कमज़ोर हो चुकी है, आप लोग वहाँ पे गैर मकबूल हैं, अगर स्नैप इलेक्शन हो जाएं तो वहाँ पे आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी? देखिए, ये तो मफरूज़े पे बात है, उनकी राय है, उनकी राय से मैं एग्री नहीं करता। अच्छा, आपके यहाँ पे हमारे बेशुमार दोस्त हैं, एंकर हैं, आप भी हमारे दोस्त हैं, आप हमें सपोर्ट भी करते हैं, अच्छी बात पे बुरी बात पे आप क्रिटिसाइज करते हैं। सेम गोज़ फॉर मुबशर साहब, जो अच्छी हमारी बात है उस पर वो अच्छे कलमात अदा करते हैं, जो हमारे गलत हो यही एक एंकर का काम है। जरूरी नहीं है कि एक एंकर की तरजीह से हम एग्री करें। टीम लीडर जो है वो इमरान खान साहब हैं, वोट तहरीक इंसाफ के नजरिए को पढ़े हैं और इमरान खान के नाम पर पढ़े हैं, तब्दीली को पढ़े हैं और सिस्टम को ठीक करने को पढ़े हैं। जो भी कोई शऊर रखता है उसको पता है कि जो पाकिस्तान 70 साल में जिसकी हालत हुई है, खासकर 35-40 साल में जो करप्शन का दौरा है, जो इदारों को तबाह बर्बाद किया, जो अभी हमें बात ये सुना रहे हैं, इनको गिला ये नहीं है कि जिस 40 साल में पाकिस्तान की इदारों की हालत ये लोग कर गए, स्टील मिल हो,
PIA हो, आपका जनाब अली रेलवे हो, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट, कोई नेम इट नहीं हैव इट, इनको ये फिक्र नहीं है कि ये जो तबाह हुआ इनको ठीक क्यों नहीं किया। इनको फिक्र ये है कि अगर ठीक कर गए तो हमारा तो बिल्कुल बोर्ड या बिस्तर जो है वो गोल हो जाएगा। मैं ही समझता हूँ कि अगर ये ऑनेस्टली इस मुल्क की आपकी हेल्प करना चाहते हैं, जो आपने करना था वो तो कर दिया, जो इमारत ये आपने तबाही की है इतनी, तो 100 साल में किसी नहीं, लेकिन आपने क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इस पे डिबेट कर आपने बात कर ले। क्वेश्चन अली मोहम्मद साहब, आपने क्वेश्चन अली मोहम्मद खान साहब वो क्वेश्चन आपने डॉज ही कर दिया, क्योंकि अब तो तासुर ये है ना कि दोनों चीफ मिनिस्टर्स आपके, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर महमूद खान भी जो हैं वो भी बड़े कमज़ोर हैं, उस्मान बुज़दार भी कमज़ोर हैं, दोनों का कोई इम्पैक्ट नहीं है, और दोनों की कमज़ोर शख्सियात आपकी बैड गवर्नेंस को प्रमोट कर रही हैं। आपकी जो बैड गवर्नेंस का तासुर है दो कमज़ोर शख्सियात की वजह से, ये तासुर तो एक है ना। मैं सिंपल एग्जांपल से आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जब आप एक आदमी को अपना लीडर या अमीर मान लेते हैं, आप उसके फैसलों को मानते हैं, बाज़ औक़ात लीडर जो है वो उतना दूर देख लेता है जितना वर्कर या कोई और आम आदमी नहीं वो देख सकता। मुझे आप ये बताएं, डॉक्टर मोहित पीरज़ादा भी इधर प्रोग्राम कर रहा है, आपके एंकर को, आपके प्रोड्यूसर को, आपके चैनल ओनर को, आपके कैमरामैन को ज्यादा फिक्र होगी आपके कामयाबी और रेपुटेशन की, आपको खुद की होगी, आपको खुद की होगी, क्योंकि अगर कामयाब होते हैं तो आपके पूरे चैनल की कामयाबी, नाकाम होते हैं तो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा नाकाम होता है। इमरान खान साहब को सबसे ज्यादा फिक्र अगर नाकामी की होगी तो उन्हीं को होगी। ही इज द टीम लीडर, ही इज द कैप्टन, ही इज द लीडर। उन्होंने दो जो मुनासिब समझते हैं, उन्होंने बुज़दार साहब को, महमूद खान साहब को लगाया है। अगर परफॉर्मेंस के कोई इश्यूज हैं वो तो हमेशा किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट में होते हैं। बहुत से लोग जब कोई बात करते हैं वो एक खास एंगल से बात करते हैं, चाहे किसी भी जमात से हो या अपनी जमात से भी क्यों ना हो, हर आदमी के पॉलिटिकल स्टेक्स हैं। मैं ही समझता हूँ कि इमरान खान साहब अगर 22 साल की जद्दोजहद के बाद एक तरफ माफिया के खिलाफ हुकूमत में आ ही गए हैं तो इट इज हिज ड्यू राइट कि 5 साल उनको हुकूमत करने दी जाए। अगर हम लोग डिलीवर ना कर सकें तो अवाम फिर हमें रिप्लेस करेगी। बड़ी बदकिस्मती होगी कि जिन लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है उन लोगों के जरिए हमें रिप्लेस करेगी। अवाम की जो उनका इंटेलिजेंस है, उनका इंटेलेक्ट है, वो इतना कम नहीं है। वो अगर हमें रिप्लेस करेंगे हमसे बेहतर लोगों से करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा मौका ही नहीं आएगा। इंशाल्लाह यू विल डिलीवर। लेकिन ये माफिया जो है ये इतनी आसानी से डिलीवरी करने छोड़ता नहीं है। कायरा साहब बेसिकली तौर पे अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं, कायरा साहब ठीक है, कायरा साहब बेसिकली अली मोहम्मद खान साहब ये कह रहे हैं कि आपका इस वक्त जो एजिटेशन करना है, ये जो शोर आप लोग मचा रहे हैं, ये बदनीयती पे मबनी है। हुकूमत 5 बरस के लिए इलेक्ट हुई है, हुकूमत को आपको 5 बरस देने होंगे। अगर वो ठीक परफॉर्म नहीं करेंगे, डिलीवर नहीं कर सकेंगे तो इलेक्शन में नाकाम हो जाएंगे। मैं गुजारिश कर रहा था कि आप मुबशर लुकमान साहब का जिक्र कर रहे थे। एक मुबशर लुकमान है, हसन निसार हैं, हारून रशीद हैं, इरशाद भट्टी हैं, इस तरह एक लंबी लाइन है। अगर आप चाहें तो मैं नाम गिनता चला जाता हूँ। वो लोग जो पूरे जोर से, पूरी तवानाइयों से, पूरे इखलास से इमरान खान साहब के साथ थे कि वो इस मुल्क में तब्दीली लाएंगे, जिस तरह इस मुल्क के नौजवानों ने खान साहब का साथ दिया। आज ये सारे लोग अपने किए पे खुद शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं, हमारे कहने पे तो नहीं कर रहे। जो बाकी अभी रह गए हैं थोड़ा बहुत साथ, वो भी इंशाल्लाह अगले 2-4 महीने में, ज्यादा नहीं, वो इनके और बड़े फेलियर की सूरत में उनको भी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो अर्ज ये है कि ये सिर्फ ये लोग नहीं है, बात ये है कि हमें तो कहा जाता है जी कि हमने खराब कर दिया स्टील मिल को। बड़ा चले ये बता दें 2 साल में आपने क्या किया स्टील मिल के लिए? 2 साल में आप स्टील मिल उन्होंने तो स्टील मिल्स के हवाले से एक फैसला बड़ा अहम कर दिया ना, स्टील मिल्स को प्राइवेटाइज करने का आपसे चंद हफ्ते पहले। सवाल नहीं कर रहा मैं, आपसे सवाल नहीं कर रहा। अच्छा, अगर आपने जवाब देना है मैं आपसे मैं तो कह रहा हूँ कि किया है, शायद आपकी नॉलेज में सवाल और तरह करता हूँ, फिर मैं और तरह सवाल करता हूँ, तो उनको जवाब देने देना। यू आर नॉट द स्पोक्सपर्सन। ठीक। तो गुजारिश ये है कि स्टील मिल के बारे में एक फैसला तो किया कि जी अब हम उसके कारकुनों को निकाल देंगे, ठीक, और इस मिल को हम बेच देंगे। यही सवाल है ना। सवाल ये है कि आपने क्या किया? आपने कहा था कि हम इन इदारों को प्रॉफिटेबल बनाएंगे, इनमें टेक्निकल बोर्ड लगाएंगे। इनका बोर्ड बना क्या स्टील मिल का? आज तक जिस शख्स से, जिस हुकूमत से 2 साल में स्टील मिल का बोर्ड नहीं बना, उसको तो स्टील मिल का नाम नहीं देना चाहिए। PIA हमने बर्बाद किया था, आपने तो PIA को जनाब दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन बना के रख दिया और कमाल मुनाफे दे दिए सारे आपने। हमारे दौर में चले कुछ तो चल रही थी, आपने तो बंद करके रख दी, फिर भी आप PIA का जिक्र करते हैं। कमाल है यार। फिर ये है कि लूटने वाले ये चोर ये फलां। ओ भाई मैं आपसे सवाल करता हूँ, 2 साल में आप इन जिनके पे इल्जाम लगाते रहे हो, अगर उनका कुछ नहीं कर सके, ये काम की बदकिस्मती नहीं है,
तुम्हारे गरेबान होने और कौम ने पूछना और हमने पूछना है कि इल्जाम लगाने वालों बताओ, या इल्जाम साबित करो, या इसका जवाब दो, इसका हिसाब दो। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक नैरेटिव को लेके चलेंगे और लोग उसको मानना शुरू कर देंगे। इस तरह नहीं होगा भाई। ये सिर्फ अपोजिशन नहीं कह रही, पीपल्स पार्टी, JUI और मुस्लिम लीग नहीं कह रही, आज पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं, अली मोहम्मद खान साहब, बिजनेसमैन कह रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब, कायरा साहब ये कह रहे हैं कि कोई भी चीज जो आपने वादा किया था, जहां पर भी आपने कहा था कि कोई एक प्रॉमिस पूरा करके दिखा दे, किसी किसी भी जगह पे एक मुस्बत प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर पाए स्टील मिल के लिए। कोई एक वो कह रहे हैं बता दें जहां आप प्रोग्रेस कर सके हो। डॉक्टर साहब देखें, पता है इनका मसला क्या है? मसला ये है, हम जब बात करते हैं तो अमूमी इनकी बात करते हैं कि मैं स्पेसिफिकली वो नहीं कह रहा कि कायरा साहब को कह रहा हूं या मैं अब्बासी साहब को कह रहा हूं, ये तो पॉलिटिकल वर्कर है, लेकिन मैं इनकी अमूमी जमात का रुझान की बात कर रहा हूं। एक जमात है वो पावर में आती है, पावर में आके उनके अक्सरियत इंक्लूडिंग देयर लीडरशिप जिन पे सवेर इल्जाम है, सिर्फ करप्शन के नहीं, किलिंग पीपल, वो JITs में है। मैं नहीं कह रहा, JITs कह रही है, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। इनका मसला ये है कि पावर में आने के बाद 30-35 साल जो है एक मोनोपोली रखी सियासत में, थर्ड पावर को इमर्ज नहीं होने दिया, असासे बनाए, माल बनाया, इदारे तबाह हुए, लोग बढ़ते हुए विदाउट मेरिट, अपने वर्करों को, रिश्तेदारों को नवाजा गया और एक आलम बर्पा हुआ जो है एक अकरबा परवरी का। उसके बाद अचानक जो है अल्लाह ताला के करम से एक 22 साल की जद्दोजहद चली। एक MNA से इमरान खान साहब ने स्टार्ट किया, 96 के इलेक्शन में एक उनकी अपनी सीट भी नहीं जीत सके, 2000 में एक सीट जीती। एक बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन है ये नौजवानों की। अब इनको फिक्र ये है कि ये लोग आगे हैं, शुरू में मुश्किल हालात है, लेकिन इनको ये भी पता है कि ये मुश्किल हालात हर रेवोल्यूशनरी हुकूमत को होते हैं। कोई तैयब अर्दगान को ले लें, कोई महातिर साहब को ले लें, किसी को आप जो है ले लें जिसने अपने मुल्क की करप्शन ज़्यादा सिस्टम को बदला है। शुरू 2-3-4 साल उनको मसाइल रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप वो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी अब बंद हो चुकी है, आप ऊपर की तरफ जो है सफर इंशाल्लाह शुरू हो चुका है। इनका इशू ये है, देखें, इट्स अ पावर स्ट्रगल, यू हैव टू अंडरस्टैंड। अवाम जो है वो डिसाइड करेगी कि 5 साल बाद किसको फिर इक़्तिदार का जो है उन्होंने ये ताज साहब पे रखना है, ये जिम्मेदारी रखनी है। इनका तो प्रॉब्लम ये है कि इनके हाथ से तो पावर गई है। जिसके हाथ से पावर गई है, पावर में रहते हुए मुझे बताएं, हमसे तो ये सवाल कर रहे हैं ना कि जो स्टील में हमने तबाह की, जो PI हमारे दौर में तबाह हुई, जो इदारे तबाह हुए, 2 साल में क्यों अभी तक आप ठीक नहीं कर सके? Somebody has to ask them the question that who have given you this right after destroying all these things? 40 साल सियासत करने के बाद जब इस हालत तक पहुंचाया है, आपके पास ये इदारों के मुतालिक सवाल करने का हक भी बाकी रह गया? तबाह करने के बाद हमसे सवाल पूछते हैं। हाँ, पिन पॉइंट एक्यूरेसी से बात करें कि इस पॉलिसी में ये मसला है। फॉर एग्जांपल PIA की बात कमर जमान कारा भाई ने की है। कारा साहब की बात का जवाब ये है कि मेरिट के खिलाफ लोग बढ़ते हुए, बिल्कुल हुए। इरेगुलरिटीज हुई, बिल्कुल हुई। क्या वो इंडिविजुअल था, स्पोरेडिक था या इंस्टीट्यूशनल था? इंस्टीट्यूशनल था। सिविल एविएशन के भी इसमें लोग इन्वॉल्व थे। लोग जो है 15 जो उनके पेपर्स होते हैं, 15 के 15 की डीलें होती थी। इस पे जरूर ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसको डील कैसे करते, क्या इसको इस तरह ओपनली बात करते, या इस पे जरूर बात करें। इनसे तो ये पूछें, हमसे तो ये सवाल है कि आपने इसको प्रॉपर डील नहीं किया, ये सवाल हम पे उठ सकता है। इनसे ये तो पूछें कि इस हालत तक पहुंचाया किसने? डॉक्टर साहब, अब्बासी साहब से माजरत के साथ 1 मिनट मुझे दीजिएगा जी प्लीज। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है, JIT का जिक्र किया अली मोहम्मद खान साहब ने, एक बल्दिया टाउन के JIT है। ये जो पहले वाली JIT जिसका जिक्र चल रहा है, वो तो अदालतों में केस चल रहा है, अदालतों में ले जाए। जिस JIT ने बल्दिया टाउन का जिक्र किया है और उसमें जिस जमात का जिक्र है वो आपकी इत्तेहादी है, और उसमें 300 लोग मरे हैं, और उसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा जुर्म हुआ है, और उसके बहुत सारे और लोग थे, वो किधर हैं? उनका भी तो कभी जिक्र कर दिया करें। और आप 5 साल का जिक्र कर रहे हैं। आपकी नाकामी पे तो वजीर आजम खुद अपनी काबीना को 6 महीने का अल्टीमेटम दे रहे हैं। आप 5 साल का जिक्र कर रहे हैं। आपकी नाकामी और आपके फेलियर का तो ऐलान वजीर आजम कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे देना है इस पे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, नाकामी का ऐलान वजीर आजम कर रहे हैं जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं मुझे 1 मिनट नहीं, उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही। मैं खुद भी उसमें ये दोबारा 1 मिनट मान रहे हैं, उनकी आवाज ठीक नहीं आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि आप स्पेसिफिक रह के सवाल करें, मैं स्पेसिफिक जवाब आपको देता हूं कि आपने बल्दिया टाउन का सवाल किया है अपनी काबीना को। डॉक्टर साहब, मैं इस पे ये बल्दिया टाउन पे कायरा साहब ने सवाल उठाया है, उस पे मैं ये कहना चाहता हूं कि इन्होंने ये कहा है कि आप जो है JIT की बात कर रहे हैं,
ये उसकी जो है बलोच जो है उज़ैर बलोच की बात करते हैं, मुराई की, तो आप उसकी क्यों नहीं करते? वी आर 100% फॉर दैट JRT जो 250 मजदूर शहीद हुए। तीसरी गवर्नमेंट आपकी आफ्टर 18 अमेंडमेंट, ये सूबाई मामला है, अगर हम कर सकते होते हमने खुद इसको कर लेना था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हमारा फेडरल मिनिस्टर अली जैदी रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा है कि मामला है, हम उसमें नहीं जा सकते। ये जो JRT है बल्दिया टाउन की, ये सिर्फ के वजीर आला ने, वो लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है, उन्होंने इसको मूव करना है। वी आर फुली सपोर्टिव। जो है वो वफाकी हुकूमत का है और बल्दिया टाउन जो है वो सूबाई हुकूमत का है। ठीक, कारा साहब एज अ पॉइंट मैं आपका फिर मौकफ लेता हूं, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, मैं लाइन को भी ठीक करवाने की कोशिश करवाता हूं, मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आते हैं, वाइंड अप करते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, इस प्रोग्राम के पिछले हिस्से में आपने एक एतराफ़ किया, आपने कहा कि नहीं डेडलॉक नहीं है, APC के हवाले से मुलाकातें होती हैं, बातचीत होती है। मेरा एक बड़ा सादा सवाल है, क्या आपकी जमात की बड़ी लीडरशिप में और PMLN और PPP, आपकी जमात और PPP की लीडरशिप के दरमियान में क्या बाकायदा कोई गुफ्तगू शनीद हो रही है, कोई बहम स्ट्रेटजी PTI के खिलाफ बन रही है, ये TV के प्रोग्राम्स तक ही है सारा अलायंस? देखिए मिर्जादा साहब, सब सियासी जमातें जो है वो आपस में दरवाजे खुले रखती हैं, बातचीत करती हैं। रोजाना की बुनियादों पर भी हमारी पीपल्स पार्टी की बात जो है वो पार्लियामान के अंदर हो रही है। मैंने पहले भी कहा था, दूसरे लीडरशिप भी आपस में मिलते हैं, टेलीफोन पर भी बातचीत हो रही है। हम बात क्या कर रहे हैं कि हम कुछ साजिश करने के लिए मुख्तलिफ बात है, जरा हमको साजिश के लिए तैयार नहीं है। हम क्या आप मिल बैठने को तैयार हैं और गैर जमहूरी? क्या शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो, आप जवाब तो सुन लेना, क्या शहबाज शरीफ साहब बिलावल भुट्टो से आप अगर जवाब नहीं सुनेंगे तो फिर किस तरह आपके सवाल का जवाब दिया जाए? आप तरीका बताएं, या तो मेहरबानी करें आप जवाब सुने कि आपको समझ आ जाए, या आप जो लोग सुन रहे हैं उनको समझ आ जाए जो आपने सवाल किए, तब तो देखिए ये हर रोज की बुनियादों पर भी हमारी आपस में बातचीत होती है। बातचीत इसलिए नहीं हम करते कि वो साजिश कर रहे हैं। लोगों का ख्याल है कि हमको गैर जमहूरी तरीका फौरन क्यों नहीं करते, हम इमरान खान को हटाने के लिए कोई जिस तरह PTI ने धरना दिया तो उस तरह धरना क्यों नहीं दे रहे। हमसे ये तवक्को भी न किया जाए कि हम TV स्टेशन पर हमला करेंगे जिस तरह PTI ने किया था। हम ये तवक्को भी हमसे न करें कि हम यहाँ लोगों का एक जत्था लेके आएंगे और वज़ीर आज़म का इस्तीफा मांगेंगे। हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पर बिलीव करते हैं, हम जमहूरी तरीके से और जमहूरी अवाना में भी बात करते हैं, बाहर भी बात करते हैं। बात क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि आपने पाकिस्तान की अवाम को बहुत ज्यादा मुश्किलात में डाल दिया है, पाकिस्तान की इकानमी आपने तबाह कर लिया है, इंस्टीट्यूशन को आपने तबाही के दाने पे खड़ा कर दिया है, आपने पाकिस्तान को बंद गली में ले गए हैं जहां कल अल्लाह ना करे हम सारे मिलकर भी ना निकाल सकें। हमारी एयरलाइन का आपने दुनिया में तमाशा बना दिया है, उस एयरलाइन का जिसको आप ठीक करने आए थे। ये वो बड़े इश्यू हैं जिन पे हमारी बात होती है, पार्लियामान के अंदर भी होती है, पार्लियामान के बाहर भी होती है। लेकिन अगर किसी की ये ख्वाहिश है कि हम कुछ साजिश करने के लिए बैठे हुए हैं, ना हम साजिशों पे यकीन रखते हैं, ना किसी मेरा सवाल मुख्तलिफ था, हुकूमत को हटाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनसे रिक्वेस्ट है, अली मोहम्मद खान साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने पिछले अच्छी बात की है, ये मेहरबानी करके पार्लियामान के अंदर हमारी बात सुने, ये मुल्क को ठीक तरफ लेके जाएं, ये डायरेक्शनलेस हो गई ये सारी चीजें, ये राइट मैन राइट जॉब के लिए लोग नहीं इन्होंने बिठाए हुए। अगर ये मामला रहा है तो पाकिस्तान का हर रोज की बिरादरी मेरा सवाल, अच्छा डॉक्टर पीरजादा एक बात से मैं कारा साहब मेरा सवाल मुख्तलिफ था, मैं वही सवाल आपसे दोहरा देता हूँ। देखिए ये तो जनरलाइज जवाब दिया ना अब्बासी साहब ने, एग्री कर रहा है ये बंद गली में बिल्कुल लेके गए हैं, बंद गली में लेके गए हैं, लेकिन अवाम को नहीं, अपोजिशन को। अवाम को नहीं, पाकिस्तान की सारी अवाम बंद गली में। कारा साहब, अली मोहम्मद खान साहब आप लोगों से जाकर पूछें, लोगों से इंटरव्यू करें, लोग आपको बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के माशी हालात कितने, इस वक्त जितनी बदतरीन महंगाई है, गुर्बत है पाकिस्तान के अंदर, कहीं हमने पहले नहीं देखी थी। और आप जो हमें पेरिस में छोड़ के गए थे ना, इससे बहुत बेहतर हालात थे, इससे बहुत बेहतर हालात थे, बहुत बेहतर। ऐसी महंगाई नहीं थी, ऐसी गुर्बत नहीं कारा थी, साहब, ऐसी करप्शन नहीं कारा साहब, सर अच्छा, अली मोहम्मद खान साहब रोकें। कायरा साहब इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी और PMLN के लीडरान की टेलीविजन प्रोग्राम्स में मुलाकात हो जाती है, नेशनल असेंबली में मुलाकात हो जाती है, समाजी तरीके से भी मुलाकात हो जाती है। मेरा सवाल ये था कि क्या आपकी जो मेन डिसीजन मेकिंग लीडरशिप है, जैसे बिलावल भुट्टो हैं, दूसरी तरफ से शहबाज शरीफ साहब हैं, क्या उनके दरमियान कोई मुलाकात क्यों नहीं हो पाती है? वहाँ पर क्या डेडलॉक है?
सबसे पहली डेडलॉक की सूरत हाल तो ये बनी कि वो बीमार थे कोरोना की वजह से, ठीक। और अब वो सेहतमंद हुए हैं। बिलावल साहब कराची में हैं, वो मिल लेंगे। लेकिन ये याद रखिए कि वो अपोजिशन के अलाइंसेस होते हैं ना हुकूमतों के खिलाफ, वो एकदम नहीं बन जाया करते। अच्छा, हम मुखालिफ जमाते हैं, हमारे अपने नुक्ता नजर हैं, हमारे अपने मैनिफेस्टोज हैं, और हम बाय लार्ज बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर इकट्ठे हैं। जब भी कोई कौमी इश्यूज आए हम उस पर इकट्ठे हुए, हम इख्तलाफ पे भी थे। एक वक्त आया कि जब मुल्की मफाद में हमने इकट्ठे हुकूमत भी चलाई, लेकिन फिर अलग हो गए। आइंदा भी हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने। तो ये तो नहीं है ना कि अपोजिशन एक सिंबल पे इलेक्शन लड़के आई थी और आज अलग हो गई। अपोजिशन जब ARD बनी थी तब भी 2 साल 2.5 साल के बाद जाके काम इकट्ठे हुए थे। वो तो शेर है ना, MRD में भी ऐसे हुआ था कि अपने अपने बेवफाओं ने हमें यकजा किया, वरना तू मेरा ना था और मैं कभी तेरा ना था। ये टाइम लगता है, लेकिन हमारी जो गुफ्तगू है, हमारी कमेटीज भी आपस में मिल रही हैं, जिम्मेदारान भी आपस में मिल रहे हैं, और अपोजिशन अपनी स्ट्रेटजी मीडिया से शेयर करे। ये मीडिया की ख्वाहिश तो जरूर है, लेकिन आप बताइए आपके साथ शेयर करने के बाद कोई स्ट्रेटजी रह जाती है? ट्रस्ट नहीं करते आप मीडिया पे। अच्छा अली, ठीक है, अली मैं शक नहीं करता, मैं तो आपसे सीधा पूछ रहा हूँ। पानी है, ये आग और पानी है। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, तो उसमें सिर्फ आखिरी सवाल सकते हैं भाई। अली मोहम्मद खान साहब, $1 मिलियन। अली मोहम्मद खान साहब, अच्छा, एक तरफ वो इनका नहीं मिलता, एक तरफ आप कहते हैं कि ये मुखमुखा करके मिले हुए हैं। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, अली मोहम्मद खान साहब सवाल तो पूछे। एक छोटा सा सवाल। एक तरफ आप कहते हैं कि ये आपस में करप्शन की वजह से मुखमुखा करके मिल गए हैं, दूसरी तरफ कहते हैं ये मिल नहीं सकते। मैं तो क्या बात मानूं आप? जी अली मोहम्मद खान साहब, अब तक आपकी हुकूमत की एक बहुत बड़ी कामयाबी ये है, आखिरी सवाल अली मोहम्मद खान साहब, आपकी कामयाबी अब तक तो ये है कि ऑपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें उनके साथ छोटे धड़े आपस में इकट्ठे हो नहीं पाते, किसी एक नुक्ते पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये इकट्ठे हो जाए, ये इनकी कामयाबी है या किसी और की? अली मोहम्मद खान साहब, अगर ये इकट्ठे हो गए तो फिर आपका कैसे सर्वाइवल होगा? देखिए, मैं आपकी हंसी ने जवाब दे दिया कि ये हुब्बे अली में नहीं, ये बुग़्ज़ इमरान खान में इकट्ठे हैं। आपस में ये आग और पानी है, हमेशा एक दूसरे से लड़े हैं, एक दूसरे पे फेक केसेस बनाए, एक दूसरे को अंदर किया है, इख्तिदार की जंग में रहे हैं। लेकिन अब इनको ये पता है कि ईमानदार थानेदार आ गया है। नाज़रीन, वक्त हमारा खत्म हुआ और आज के प्रोग्राम से हमारे ऑडियो प्रॉब्लम्स भी थे। हम कोशिश करेंगे कि कल आने वाले प्रोग्राम में हमारे इस किस्म के मसाइल जो हैं वो ना हो। फैसला आपका है इस तमाम डिस्कशन के हवाले से। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।